अपान एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक इनवर्स एक्स, जहाँ मॉड ऑफ एक्स एक या एक से बड़ा है। फिर मैंने आपको प्रूव किया कि कॉस इनवर्स वन अपान एक्स भी सेक इनवर्स एक्स होता है। डिटेल इसका भी दिया और बहुत कायदे से डिटेल समझाया। आज हम प्रूव कराने वाले हैं कि टेन इनवर्स वन अपान एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स जब एक्स 0 से बड़ा और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स जब एक्स 0 से छोटा। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर एक्स 0 से बड़ा है तब तो कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स वन अपान एक्स। अगर एक्स 0 से छोटा है तो कॉट इनवर्स एक्स को लिखेंगे माइनस इधर आएगा पाई प्लस टेन इनवर्स वन अपान एक्स। ये दिमाग में रखिए कि अगर एक्स का मान 0 से छोटा है कॉट इनवर्स -2 को हम नहीं लिख सकते टेन इनवर्स -1/2। तो कभी कभी गड़बड़ी क्यों होती कि हम पूरा रूल्स जब जानते नहीं, तो इसीलिए ध्यान समझ हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स जब एक्स 0 से बड़ा हो और माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स जब एक्स 0 से छोटा हो। आप सभी लोग कॉट इनवर्स एक्स के बारे में जानते हैं। कॉट इनवर्स एक्स के बारे में आप ये जानते हैं कि यहाँ x का मान, मेरी बात ध्यान दीजिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो इसका, मेरी बात ध्यान दीजिए, जब इसका आप निकालते हो तो 0 to पाई, 0 to पाई ओपन इंटरवल में इसका रेंज होता है। इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो हम कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं कि एक्स बराबर कॉट थीटा, एक्स बराबर कॉट थीटा। मेरी बात ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू हो गई कॉट थीटा। अब यहां देखिए दो केसेज हैं, एक एक्स 0 से बड़ा और एक एक्स 0 से छोटा। एक एक्स 0 से बड़ा और एक एक्स 0 से छोटा। तो देखिए ध्यान समझिए, दो केसेज का बनाने का उद्देश्य क्या है। मेरी बात ध्यान दीजिए कि जो एक्स 0 से अगर बड़ा होता है तो एक्स 0 से बड़ा होता है तो आप जानते हो कि कॉट इनवर्स एक्स में ये 0 होता है, जानते हो, ये पाई/2 होता है और ये पाई होता है और ये माइनस पाई/2 होता है। तो टेन इनवर्स का आप जानते हो ऋण पाई/2 से पाई/2 ओपन इंटरवल में होता है और कॉट इनवर्स एक्स का 0 to पाई होता है, ये भी आप जानते हो। अगर x 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का मतलब इस चतुर्थांश में होगा, यहाँ 0 to पाई/2। यानी कि अगर x 0 से बड़ा है तो जो थीटा होगा, थीटा जो बिलोंग्स टू होगा 0 to पाई/2। थीटा जो है 0 to पाई/2, क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव मान प्रथम चतुर्थांश में ही होता है और निगेटिव मान द्वितीय चतुर्थांश में होता है। कॉट के लिए कॉट थीटा निगेटिव यहाँ होता है, पॉजिटिव यहाँ होगा। अगर x का मान पॉजिटिव आया, जाहिर सी बात हो 0 to पाई/2 में होगा। x का मान निगेटिव यानी 0 से छोटा, जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर x 0 से बड़ा है तो थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई/2, क्योंकि यहाँ आप सब जानते हो काल पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ जानते हो आप साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, यानी कॉट निगेटिव होगा। तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा, एक्स 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा यहाँ। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो यहाँ देखिए थीटा जो है 0 to पाई/2, समझ में आ गया। अब मतलब 0 to पाई को दो पार्ट में बांट दिए, 0 to पाई/2 और पाई/2 to पाई। तो थीटा 0 से बड़ा और पाई/2 से कम है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब थीटा का मान 0 से बड़ा है और पाई/2 से कम है। अब हम लोग चलते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को आपने क्या माना है, थीटा। तो एक्स बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम 1/tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 1/x। तो थीटा बराबर tan इनवर्स 1/x और थीटा की वैल्यू रख दिए। थीटा की वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 1/x। तो पहला सूत्र तो यह हो गया।
अगर x 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है तो थीटा कहाँ होगा भाई, पॉजिटिव है तो इसी कोऑर्डिनेट में होगा, तो थीटा यहाँ होगा, यानी कि 0 से बड़ा π/2 से छोटा। तो इस तरीके से आप cot इनवर्स x तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब x 0 से बड़ा है, तो cot इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 1/x या tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x। ये ध्यान रखिएगा, आपको ये समझ में आना चाहिए, ये तभी जब x 0 से बड़ा। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है, जब x 0 से छोटा होगा तो थीटा जो है इस कोऑर्डिनेट में होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि आप जानते हो कि निगेटिव मान मिलेगा तो कॉट का सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा, क्योंकि 0 to पाई को दो पार्ट में, 0 से π/2 में तो पॉजिटिव और π/2 से पाई में निगेटिव। तो चूंकि x 0 से छोटा है यानी कि x का मान निगेटिव है, तो निगेटिव है तो जाहिर सी बात है थीटा का मान यहाँ तो होगा नहीं, थीटा तो यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि थीटा अगर π/2 से पाई है सेकेंड कोऑर्डिनेट में ही, तो कॉट थीटा का मान निगेटिव होता है, तो यानी थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, यानी कि थीटा जो है π/2 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। थोड़ा और आगे खेल करते हैं, π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। अब इसमें हम क्या करते हैं, आप पाई घटा देते हैं, जैसे π/2 ऋण पाई, क्यों घटाते हैं अभी दिखाते हैं, थीटा ऋण पाई, हर बच्चा सीरियस समझेगा, यहाँ पे पाई घटा देते हैं, यहाँ पाई माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा ऋण π/2 थीटा ऋण पाई और यहाँ 0, यानी थीटा ऋण पाई जो होगा वो जो है थीटा ऋण पाई ऋण π/2 से बड़ा और 0 से छोटा, यानी थीटा ऋण पाई बिलोंग्स टू ऋण π/2 ओपन इंटरवल में ऋण π/2 टू 0। अगर आप टेक्निकल अच्छे से समझना चाहते तो बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, तब आपको आएगा, क्योंकि गणित मतलब खासकर ये चैप्टर बहुत अलग चैप्टर है। थीटा ऋण पाई बिलोंग्स टू -π/2 0, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, कॉट इनवर्स एक्स को थीटा तो एक्स बराबर कॉट थीटा, तो अब एक्स बराबर कॉट थीटा हो गया, क्लियर हो गया। तो यहां देखिए मेरी बात, एक्स बराबर कॉट थीटा को 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 1/x, ठीक है। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं -tan पाई माइनस थीटा, लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई माइनस थीटा -tan थीटा होता है, और एक बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इससे फायदा क्या होगा, ये मेरी बात ध्यान दीजिएगा, -tan पाई, अभी ऋण का अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा tan थीटा माइनस पाई, अभी हो जाएगा थीटा माइनस पाई बराबर tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x। तो थीटा बराबर आप tan यहाँ थीटा की वैल्यू रख दीजिए, ऋण पाई प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू कॉट इनवर्स x, तो tan इनवर्स 1/x बराबर माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, या कॉट इनवर्स x को भी लिख सकते हो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। अब ध्यान दीजिएगा, हर बच्चा मेरी बात ध्यान समझिएगा, यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि थीटा ऋण पाई जो है, थीटा ऋण पाई बिलोंग्स टू -π/2 टू 0, -π/2 टू 0 का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का आप जानते हो, मेरी बात सीरियस समझिएगा। बहुत लोग सोचते हैं जैसे tan इनवर्स x का ऋण, देखिए जैसे आप वैसे भी जनरली सोचिए, जैसे अगर हम कॉट इनवर्स मान लीजिए -√3 की बात कर रहे हैं, कॉट इनवर्स -√3 की बात कर रहे हैं, तो कॉट इनवर्स -√3 यहां होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, जाहिर सी बात है माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसका 0 to पाई होगा। भाई √3 किसका मान होता है कॉट में, 30 डिग्री का, तो 180 - 30 150 डिग्री यहां आ जाएगा। तो लेकिन अगर आप इसको tan में करेंगे तो tan इनवर्स अगर मान लीजिए गलती आपने कर दिया, इसको लिख दिया tan इनवर्स -1/√3, तो tan इनवर्स -1/√3 करेंगे तो जाहिर सी बात है वो यहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि tan का जो होता है अंतराल वो ऋण π/2 से π/2 होता है, tan का जो अंतराल होता है वो ऋण π/2 टू
पाई/2 होता है, तो जाहिर सी बात है इसका रेसिप्रोकल करने पे तो ये वाला मिलेगा नहीं, ये तो 150 डिग्री। तो अगर हम कॉट इनवर्स -√3 को लिख दें, कॉट पाई प्लस टेन इनवर्स, मैंने अभी बताया 180 - 30 150, तो जब पाई प्लस लिख देंगे बच्चों, तो यहां देखिए पाई का मतलब 180 डिग्री और इसका मतलब -30, क्योंकि ऋण से पाई/2 होता है, तो -30 डिग्री 150 डिग्री आ जाएगा। तो इसीलिए अगर कॉट इनवर्स माइनस में हो बच्चों, कॉट इनवर्स -√3 है, तो पाई प्लस, मैंने कहा ये देखिए एक्स किससे 0 से छोटा हो गया, -√3 है तो 0 से छोटा, तब इस केस में हम हमेशा पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x लगाएंगे, क्योंकि रीजन क्या है। तो कहने का अर्थ है बहुत गंभीरता, इस पर बहुत बच्चे ध्यान, चूंकि ये बताया नहीं जाता, यही बताया जाता है कि कॉट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x। तो ये दिमाग में अपने रखिए कि x अगर 0 से बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि x 0 से बड़ा है तो यहां है तो उसका रेसिप्रोकल भी यही रहेगा। लेकिन अगर x 0 से छोटा है तो यहां आ जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल टेन में यहां नहीं आ सकता, क्योंकि टेन का तो इंटरवल ऋण पाई/2 से पाई/2 होता है। टेन का इंटरवल साइन और जो है कॉस में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अगर आप देखिए साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, दोनों का इंटरवल वही रहता है, कॉस और सेक में भी इंटरवल वही रहता है, बस उसमें जो नॉट डिफाइन वही निकाले। लेकिन टेन और कॉट में देखिए दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, लेकिन टेन का ऋण पाई/2 से पाई/2 है और कॉट का 0 to पाई है ओपन इंटरवल में। तो इसीलिए ध्यान देना, इसमें आपको ध्यान इसीलिए इसमें अलग हो जाता है कि भाई पॉजिटिव में नहीं दिक्कत होती है, क्योंकि पॉजिटिव में दोनों यही मौजूद है, लेकिन कॉट अगर कॉट इनवर्स निगेटिव आया तो यहाँ रहता है। अब इसका रेसिप्रोकल टेन में यहाँ नहीं हो सकता, वो तो यहाँ होगा, इसलिए लिखा है थीटा माइनस पाई बिलोंग्स टू -पाई/2 to 0। इसीलिए इसमें मतलब कि मेरी बात ध्यान दीजिएगा, पाई जोड़ दिया जाता है, जब पाई जोड़ दिया जाता है तो फिर क्योंकि निगेटिव में आएगा भाई, टेन इनवर्स -1/√3 तो यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा ऋण पाई/6 यही आएगा। अब इसका जो है यहाँ आएगा भाई 150 डिग्री 5π/6, राइट। तब आप क्या करेंगे, इसी में पाई ऐड कर देंगे, पाई ऋण पाई/6, फिर आ गया वही चीज। तो इस तरीके से आपका कॉट इनवर्स x में अगर x 0 से बड़ा है तब तो tan इनवर्स 1/x, अगर x 0 से छोटा है तो कॉट इनवर्स x का मान होगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। इस पर विशेष ध्यान देना, भविष्य में आपको काम देगा, इंटर में तो नहीं लेकिन आपको फ्यूचर में बहुत ही काम देने वाला। x डैश y डैश, अब सुनिए x डैश और y डैश यही है। तो यहां पे देखिए, अगर आप देखिए ये है ऋण पाई/2 और ये है 0 और ये है पाई/2 और ये है पाई। तो आपको मैंने बताया था कि ऋण पाई/2 से लेकर पाई/2 एक किस इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x और टेन। बस अंतर क्या है कि साइन इनवर्स x में ऋण पाई/2 से लेकर पाई/2 पूरा होता, बता चुका हूं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हर मान के लिए जो है परिभाषित है, यानी कि ऋण पाई/2 से लेकर पाई/2 सब पर मान मिलेगा। तो साइन इनवर्स x का मान ऋण पाई/2 से पाई/2 तक मिलता है। कॉसेक इनवर्स x में एक खूबी होती है कि अगर कॉसेक इनवर्स x को थीटा रखेंगे तो x बराबर कॉसेक थीटा होगा, लेकिन कॉसेक 0 पर डिफाइन नहीं होता है, ये तो पूरा लेकर चलता है ऋण पाई/2 से लेकर पाई/2, राइट। लेकिन कॉसेक इनवर्स बेचारा इंटरवल तो यही है जो इनका है, बस ये बीच की एक चीज में 0 पर डिफाइन नहीं होता, इसलिए 0 को निकाल दिया जाता है। और tan इनवर्स इन पॉइंट पर डिफाइन नहीं होता है, यानी कि ओपन इंटरवल लगा दिया जाता है ऋण पाई, क्योंकि पाई/2 और -पाई/2 अनंत हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x बराबर अगर थीटा तो tan थीटा बराबर x, तो tan पाई/2 नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक खेल जानते हो। तो साइन और कॉसेक में खूबी दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तो हुआ यहां से यहां तक ऋण पाई/2 से पाई/2, अब देखिए उसका भी बता देते हैं। अब यहां देखिए यहां से यहां तक 0 to पाई में कौन आता है, कॉस इनवर्स x, और इसका रेसिप्रोकल सेक इनवर्स x और इसका कॉट इनवर्स x। अब देखिए इसका क्या होता है, क्योंकि यहां से यहां तक हर
सबके लिए वो परिभाषित है, कहीं नॉट डिफाइंड नहीं होता। तो 0 to पाई, सेक इनवर्स एक्स भी यही 0 to पाई, लेकिन उसी की तरह जैसे उसमें 0 निकाल दिए, उसी प्रकार π/2 पर सेक π/2 नॉट डिफाइंड होता, तो इसलिए π/2 निकाल दिए। और यहाँ भी इन पॉइंट पर कॉड भी कॉड 0 कॉड पाई नॉट डिफाइंड होता, इसलिए यहाँ ओपन इंटरवल। यहाँ तक देखिए। आप एक चीज देखिए, बहुत ध्यान समझिए, साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में कोई बवाल नहीं है, क्योंकि दोनों का इंटरवल देखिए, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। यहां भी ऋण π/2 से π/2, यहां भी ऋण π/2 से π/2। यानी कि अगर मेरी बात ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी बात सीरियस समझिएगा, जैसे यहां देखिए, यहां एक क्या होता है, x 0 से बड़ा, यहां जो x होता है वो 0 से बड़ा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हो पॉजिटिव मान मिलता है, तो यहां 0 से बड़ा होता है, तो पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। तो जाहिर सी बात है साइन इनवर्स का कॉसेक इनवर्स, इसलिए कोई बवाल नहीं हुआ कि साइन इनवर्स अगर 1/2 है तो कॉसेक इनवर्स 2 लिख दो उसको, राइट। साइन इनवर्स √3/2 है तो कॉसेक इनवर्स 2/√3 लिख दो, तो उसमें उलट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऋण में है तो यहां भी साइन में ऋण होगा तो कॉसेक में भी ऋण होगा। भाई साइन इनवर्स -1/2 है तो -1/2 है, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स -1/2 है तो यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां होगा, क्योंकि साइन का तो यहां से यहां तक होता है, यहां नहीं बात कर रहा हूं। जैसे साइन इनवर्स ऋण 1/2 है तो जाहिर सी बात यहां होगा, ऋण 30 डिग्री, ऋण π/6, तो कॉसेक भी तो यही होगा, कॉसेक ऋण 30 यही तो होगा, ऋण π/2 से π/2, मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव, कॉसेक भी यही, उसका रेशियो यहां, उसका साइन और कॉसेक का तो वही रहेगा। लेकिन टेन में देखिए, टेन इनवर्स एक्स बेचारे का जो मान मिलेगा यहां से यहां तक मिलेगा, तो लेकिन कॉट इनवर्स का इसका रेसिप्रोकल यहां से यहां तक। ये दोनों लोग का तो अपने न अपने में, साइन का कॉसेक का इसी में है, साइन इनवर्स ये पॉजिटिव तो यही कॉसेक इनवर्स है, निगेटिव तो यहां भी कॉसेक इनवर्स है। ऐसे कॉस में भी, कॉस अगर पॉजिटिव तो यहां तो सेक इनवर्स भी पॉजिटिव यहां, और यहां निगेटिव तो यहां सेक इनवर्स भी निगेटिव। तो इन दोनों में और इन दोनों, ये दोनों जोड़ी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका देखिए, यहां देखिए, इनका ऋण π/2 से π/2 है और इनका 0 to π है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ऋण मतलब टेन वाला ऋणात्मक, पॉजिटिव वाला, देखिए देखो मेरी बात ध्यान देना, टेन कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक, और कॉट कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक। तो एक चीज कॉमन है दोनों में, पॉजिटिव वाला हिस्सा। तो पॉजिटिव वाले में तो आपने कॉट इनवर्स एक्स को लिख दिया tan इनवर्स 1/x, या tan इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, तो चलेगा, पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर tan इनवर्स √3 है तो tan इनवर्स √3 का मतलब 60 डिग्री, तो 60 डिग्रियां, तो इसको लिख देंगे कॉट इनवर्स 1/√3, वो भी 60 डिग्री हुई। लेकिन tan इनवर्स अगर आपने -1/√3 किया तो यहां हो गया, अगर उसको आपने कॉट इनवर्स -√3 लिख दिया तो गलत हो गया, क्योंकि कॉट का तो यहां होता है ना। देखिए इसका 0 to π है तो यहां तो रह नहीं सकता, इसलिए उसमें क्या होगा, पाई प्लस कर देंगे, उसका मैंने भी रीजन समझाया, पाई प्लस कर देंगे तो ये चीज सेट हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसमें तो आप रेसिप्रोकल लिख सकती हो, इसलिए x 0 से बड़ा छोटा कोई बात नहीं हो, इसमें भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको लिखना है, मेरी बात ध्यान दिए, tan इनवर्स 1/x, तो आपको दो चेंज, एक तो होगा कॉट इनवर्स एक्स, कोई बवाल नहीं, मैंने कहा किस में नहीं, प्रथम चतुर्थांश यानी कि x 0 से बड़ा। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, जब tan इनवर्स मेरी बात ध्यान दीजिए, जैसे tan इनवर्स -√3 को कॉट इनवर्स -1/√3 नहीं लिख सकते, सोच लीजिए, tan इनवर्स -√3 रहेगा तो यहां रहेगा, अब कॉट इनवर्स -1/√3 यहां रहेगा, तब तो गड़बड़ हो गया ना। तब क्या करेंगे हम लोग, अभी प्रूफ मैं दे चुका हूं, तब आप क्या करेंगे, यहां -π प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब इससे क्या फायदा होगा, अब ये फायदा क्या होगा कि ये देगा माइनस में मान, तो पाई जोड़ देंगे तुरंत ये वाला मान आ जाएगा। जैसे मेरी बात ध्यान दीजिए, जैसे आपने कहा कॉट इनवर्स -1/√3, आपने यही मान दिया। अब कॉट इनवर्स -1/√3 को यहां आएगा तो पाई प्लस tan इनवर्स -√3, ठीक।
अब दिमाग लगाइए, अब दोनों कोण बराबर हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप। -1/√3, 1/√3 कॉट में किसका मान होता है 60 डिग्री का, तो 180 माइनस यहां चूंकि होगा तो 180 पाई माइनस, यानी कि 180 माइनस 60 120 डिग्री का, राइट 120। अब यहां देखिए पाई है, चलिए 180, और यहां देखिए -√3 यहां होगा, यहां मतलब -π/2 to 0, यानी कि किसका मान होता है -60 डिग्री का, तो -60 डिग्री, तो 120 डिग्री बराबर 120 डिग्री। ये ध्यान आपको रखने की जरूरत है। ये चीजें बहुत सिंपली, मतलब इन दोनों में नहीं दिक्कत है, यहाँ तो पॉजिटिव दे भी पॉजिटिव वही है अपने ही चतुर्थांश, लेकिन इनका रेसिप्रोकल देखिए, मेरी बात ध्यान देंगे। अब यहां मिल रहा है, यहां तो tan हो ही नहीं सकता ना, tan का अंतराल यहां से यहां तक है, tan का मान तो इससे मतलब π/2 से तो बड़ा हो नहीं सकता। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। बड़े क्लास के लिए भी संभाल के रखिएगा और नोट्स बरकरार रखे रहिएगा और वीडियो को बार बार देखते रहिएगा। से बड़ा है तो मेरी बात x 0 से बड़ा है तो प्रथम चतुर्थांश में रहेगा, तो उसका रेसिप्रोकल tan में भी प्रथम में ही रहेगा। लेकिन यहाँ देखिए 0 से छोटा है, तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, ये चला जाएगा काट वाला यहाँ, tan वाला यहाँ, तो इक्वल कैसे कर सकते हैं आप। तो जाहिर सी बात है, जनरल सी बात है समझना है कि अगर cot इनवर्स -1 कोई कहे तो जाहिर सी बात है तुम यहाँ आओगे भाई, cot का क्या होता है 0 to π, तो 0 to π आएगी तो इसको थीटा के बराबर लिखोगे, तो cot थीटा बराबर ऋण 1, तो ऋण 1 आएगा तो cot थीटा बराबर cot π माइनस π/4, तो करोगे थीटा बराबर 3π/4। लेकिन tan में क्या करोगे, tan इन इसका रेसिप्रोकल ऋण 1 का ऋण 1, tan इनवर्स ऋण 1 करोगे थीटा, या कोई फाई कर दो, तो tan फाई बराबर मान लीजिए ऋण 1, तो tan का तो अंतराल क्या होता है ऋण π/2 से π/2, तो tan ऋण π/4, तो यहाँ फाई बराबर ऋण π/4। तो ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, तो ये दिमाग इसीलिए करें कि इसमें आप रेसिप्रोकल के रूप में नहीं लिख सकते। अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे cot इनवर्स x बराबर, जब x 0 से छोटा हो तो लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। अब आपका काम बन जाएगा। इनवर्स ऋण 2 है तो साइन इनवर्स ऋण 1/2 लिख सकते हो, cosec इनवर्स 2 है तो साइन इनवर्स 1/2 लिख सकते हो, sec इनवर्स 2 है cos इनवर्स 1/2 लिख सकते हो, sec इनवर्स ऋण 2 है तो आप cos इनवर्स ऋण 1/2 लिख सकते हो। cot इनवर्स अगर √3 है तो इसको tan इनवर्स 1/√3 लिख सकते हो, लेकिन cot इनवर्स -√3 है तो उसको tan इनवर्स -1/√3 नहीं लिख सकते। ध्यान देना, cot इनवर्स -√3 है तो उसको tan इनवर्स -1/√3 नहीं लिख सकते। इस केस में आपको cot इनवर्स -√3 बराबर लिखना पड़ेगा पाई प्लस, क्योंकि वो देखिए यहां है इस क्वाड्रेंट में और उसका इस क्वाड्रेंट में है, तो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यहां रेसिप्रोकल लिखते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि cot इनवर्स जो x अगर है तो उसको लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ये कब, जब ये फलन होता क्या है, मैंने कहा कि प्रतिलोमवृत्तीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के पदों के रूप में एक्सप्रेशन इन विच द एंगल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इट्स वैल्यू। मैंने इसको बताया कि क्या होता है जो कोण को व्यक्त करता है। साइन इनवर्स x लिखने का मतलब या किसी कोण का मान है जिसका साइन लो तो x मिलता है, शाब्दिक अर्थ इसका यही है। कोई पूछे साइन इनवर्स x क्या है, तो एक कोण का मान है। अब चूंकि जैसे साइन इनवर्स 1/3 है तो उसी कोण को व्यक्त करता है जिसके साइन लेने पर 1/3। फिर मैंने आपको उसका डोमेन और रेंज पर बहुत कल भी चर्चा किया, हमारे ख्याल से हर वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, उसमें 3 वीडियो लोड हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको उसके बाद आया साइन इनवर्स -x। आप देखिएगा, आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, कभी आपको भूलेगा नहीं। जहां जहां अंतराल, जैसे अंतराल आप समझते हो ना कि अगर आपका x मतलब रेंज की बात मैं बोल रहा हूं, साइन इनवर्स x का क्या था, साइन इनवर्स x का ऋण π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में साइन इनवर्स x का मान, और cosec इनवर्स x का ऋण π/2 से π/2 लेकिन 0 नहीं हो सकता। उसके बाद जो है साइन का हुआ, और tan इनवर्स x का भी ऋण π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। तो जहां ऋण π/2 थी, यहां जब साइन इनवर्स ऋण x करेंगे तो ऋण को बाहर कर देगा, ऋण साइन इनवर्स x।
और उसके बाद कॉसेक इनवर्स रीड एक्स, रीड को बाहर कर देगा, रीड कॉसेक इनवर्स एक्स। tan इनवर्स रीड एक्स, रीड को बाहर, कल मैंने डिटेल दे दिया है। अब जहां जहां 0 to पाई वाला खेल था, 0 to पाई, वहां क्या, जैसे cos इनवर्स रीड एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, sec इनवर्स रीड एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, राइट। और उसके बाद cot इनवर्स रीड एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। जहां जहां 0 to पाई वाले थे उसमें पाई रीड हो गया, जहां रीड π/2 से π/2 थे वहां रीड बाहर आ गया। इसका भी डिटेल खूब बढ़िया से समझा के बहुत सारी चीजें इसमें मैंने बताया है। मैंने कहा ना बहुत कम वीडियो आपको यूट्यूब पे इतना जो है अच्छे तरीके से मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ज़्यादातर जनरली वैसे ही मिलेंगे, भले उसका व्यूज बहुत हो ज़्यादा हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जनरली ही पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हर बच्चा ध्यान देगा। इसके बाद आता है आपका अगला जो सूत्र, उस पर ध्यान रखिएगा, साइन इनवर्स एक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। और सब जानते हैं इन दोनों में एक्स का मान ऋण 1 से लेकर 1 तक होता है, और यहां एक्स का मान r होता है। और इसमें सेम होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ऋण अनंत से ऋण 1 यूनियन 1 से अनंत, सब लोग जानते हो। यहां एक्स, इसको कई बार बता चुका हूं, इसलिए एकदम याद हो गया और मैं बार बार बताऊंगा भी। अब मुद्दा बनता है इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। हर बच्चा देखिए, हर बच्चा सीरियस समझिएगा। पहला प्रूफ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2, ठीक। लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, ठीक, एक्स बराबर साइन थीटा। अब चूंकि हमको कॉस में कन्वर्ट करना है π/2, तो इसको एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा। तो cos π/2 माइनस थीटा इधर आ गया, cos इनवर्स एक्स π/2 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू रख दीजिए, cos इनवर्स एक्स π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब ये माइनस इधर आएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स बराबर π/2। साइन इनवर्स एक्स को थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos π/2 माइनस थीटा, cos इधर आए cos इनवर्स एक्स π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू। अब ये सिंपल मैंने प्रूव कर दिया जैसे रहता, लेकिन मुद्दा है आप क्वेश्चन कर सकते थे कि क्या cos π/2 माइनस थीटा के अलावा साइन थीटा नहीं होता, क्यों यही लिखे आप। मन में कुछ मतलब मैं उसमें से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करता हूं कि सर हाँ नॉर्मल मैंने लिख दिया, आप कोई क्वेश्चन भी मुझसे ना करते, कोई नहीं करता है क्वेश्चन। अजय भाई cos π/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो कोई कहे ऋण cos π/2 माइनस प्लस थीटा लिख देते, या कुछ ऐसा लिख देते जो साइन थीटा के बराबर था, यही क्यों लिखे। अब देखिए क्यों लिखे, देखिए रीजन। मेरे से क्वेश्चन कर सकते थे सर ये और भी तो बराबर हो सकता है और लिखा जा तो सकता है इसका मतलब, और बड़े चुपके से आदमी इसको लिख देता है, उसके बाद और डेरिवेशन भी हो जाता है। हो गया क्वेश्चन इतना ही। लेकिन अब हम डिटेल देते हैं कि ये वाला ही क्यों करते हैं, उसके रीजन देखिए। आप जानते हो यहाँ x बिलोंग्स टू -1 to 1 होता है, सब जानते हो। तो जो थीटा होगा, थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, ऋण π/2 से π/2, साइन इनवर्स एक्स लेके चलिए, साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने उसके अनुसार। अब इसका अर्थ है कि थीटा बिलोंग्स टू, इसका मतलब ऋण π/2 या उससे बड़ा, π/2 या उससे कम, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हर बच्चा ध्यान देगा, ऋण का गुणा करेंगे। हम ये बनाना चाहते हैं π/2 ऋण थीटा, ऋण का गुणा करना आप जानते हो, ऋण का गुणा करें इक्वलिटी बदल जाएगी, यहाँ ऋण थीटा यहां बदल जाएगी ऋण π/2, ठीक। अब π/2 जोड़ देते हैं, π/2 जोड़ दीजिए तो ये बन जाएगा पाई, यहां जोड़ेंगे तो π/2 ऋण थीटा, यहां जोड़ेंगे तो 0, तो इसका मतलब π/2 ऋण थीटा 0 या 0 से बड़ा, लेकिन पाई या पाई से छोटा, यानी π/2 ऋण थीटा
बिलोंग्स टू 0 to पाई। और देख लीजिए बच्चों, ये छोटी मोटी चीज नहीं, देख लीजिए कॉस पाई बाई 2 ऋण थीटा का कॉस का क्या होता है 0 to पाई। कॉस पाई बाई 2 ऋण थीटा है, तो पाई बाई 2 ऋण थीटा कहां से कहां तक, ये एंगल कहां से कहां तक होना चाहिए 0 to पाई। तो देखो 0 to पाई, पाई बाई 2 ऋण थीटा, कॉस के लिए आप जानते हो ना इंटरवल 0 to पाई होता है। कॉस के लिए इंटरवल आप जानते हो ना 0 to पाई। तो पाई बाई 2 ऋण थीटा, यही उद्देश्य है कि पाई बाई 2 ऋण थीटा का जो मान होगा वो 0 to पाई दिख रहा है आपको, इसीलिए अन्य चीजें नहीं की जाती। ये बहुत टेक्निकल चीज है, ये बहुत कम पता है बच्चों को। ये तो सामान्य प्रक्रिया, इसको ये लिख दिया आदमी। अब कोई अगर क्वेश्चन उसी समय कर ले, क्या किसी और को इसके बराबर नहीं लिख सकते? कोई और क्यों नहीं लिख सकते भाई? और क्यों नहीं लिख सकते इसको भाई? कॉस 3 पाई बाई 2 ऋण थीटा, देखिए 270 है तो चेंज होता है, और 270 ऋण थीटा किसके बराबर होता है? 270 ऋण थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है? 270 ऋण थीटा, 270 ऋण थीटा थर्ड में जाता है। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot, tan निगेटिव मान लीजिए हो गया। तो अगर ऋण इसके बराबर लिख दिया जाए तो हो जाएगा वही। तो कहने का अर्थ, मेरी बात दीजिए, यही इसीलिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि ये देखिए मैंने आपसे बार बार कहा है कि साइन इनवर्स एक्स का मान, अगर साइन इनवर्स एक्स एक एंगल है, इसका मान यहां से यहां तक, तो मैंने कॉस का भी सब मान रखा है। कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स कहां है? 0 to पाई। कॉस इनवर्स एक्स का मान पाई बाई 2 ऋण थीटा ही तो है, तो पाई बाई 2 ऋण थीटा कहां से कहां तक है? तो दोनों का सब मान बचा हुआ है। ये 0 to ये क्या है? ऋण पाई बाई 2 to पाई बाई 2, और ये बचा है 0 to पाई। दोनों का सब मान बचा हुआ है, इसीलिए देखिए कॉस इनवर्स एक्स का मतलब पाई बाई 2 ऋण थीटा, तो 0 to पाई है, इसीलिए पाई बाई 2 ऋण थीटा किया। अभी मैं कॉस इनवर्स को थीटा मान के कर रही हूं, जैसे इसको आप कर लीजिए, इसको कर लिए आप, एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है? ऋण 1 से 1। साइन इनवर्स एक्स को थीटा माने हो, थीटा बिलोंग्स टू ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्लियर कट एकदम। थीटा बिलोंग्स टू ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब इसका मतलब है थीटा का मान ऋण पाई बाई 2 या उससे बड़ा, और पाई बाई 2 या उससे छोटा होगा। क्लियर कट। अब हमको कॉस वाला एंगल देखना है कि ये बेचारा अपने वाले में है कि नहीं 0 to पाई, तो आपको यही बनाना है। तो ऋण का गुणा करेंगे, तो ऋण का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण का गुणा प्लस पाई बाई 2, और यहाँ ऋण का गुणा करने भी इक्वलिटी बदल जाती है। यहाँ ये यहाँ ऋण थीटा, यहाँ भी पलट जाएगी ऋण पाई बाई 2। अब हमको पाई बाई 2 ऋण थीटा बनाना है, तो पाई बाई 2 जोड़ दीजिए। तो पाई बाई 2 में पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई, और यहाँ पाई बाई 2 ऋण थीटा, यहाँ पाई बाई 2 जोड़ेंगे 0। तो इसका मतलब पाई बाई 2 ऋण थीटा 0 या 0 से बड़ा है, पाई या पाई से छोटा, यानी पाई बाई 2 ऋण थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई। यही तो चाहिए था ना। कॉस इनवर्स एक्स मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस इनवर्स एक्स 0 to पाई है कि नहीं? तो इसका भी सम्मान बचा हुआ है, इसका सम्मान लेके चलेगा कि नहीं ये जरूरी है पाई बाई 2 ऋण थीटा। तो आप कहिए गुरुजी कि चलिए हम साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिए, कॉस इनवर्स एक्स को भी तो थीटा मान सकते हैं। हाँ भाई कोई बात नहीं, लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। हाँ मतलब कोई ऐसे प्रतिबंध थोड़े होता है कि यही करना नहीं, ऐसा नहीं। कॉस इनवर्स एक्स को थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तुरंत उससे क्वेश्चन करिए कि भैया साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है, उसको क्यों नहीं लिखे? साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी तो होता है, उसको क्यों नहीं लिखे? वो भी तो कॉस थीटा के बराबर होता है। तुमने पाई बाई 2 ऋण थीटा ही क्यों लिखा? इसका मतलब मन में कुछ खोट है, इसका मतलब हमको रटा रहे हो आप, इसका मतलब आप रटाने का प्रयास कर रहे हो कि आप पाई बाई 2 प्लस थीटा क्यों नहीं लिखना चाहते हो। अब देखिए उसकी हकीकत। अब देखिए आपने पूरा सवाल में इसको करके कर दे रहा हूं। बेटा ऐसा है कि हमारे गुरुजी भी पाई बाई 2 ऋण थीटा कर रहे थे, उनके गुरुजी भी पाई बाई 2 ऋण थीटा कर रहे हैं, तो तुम भी ऐसा करो, ये सिस्टम मत तोड़ो, तुम भी यही कर दो। आपका क्वेश्चन उत्तर तो आ गया ना।
कहे नहीं गुरुजी, मन में मेरे आ रहा है प्लस भी तो कर सकते थे, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी तो कॉस थीटा होता है। अब देखिए, अब दोनों की इज्जत रखते हैं हम लोग, इसको थीटा माने हो तो यक्स बिलोंग्स टू, इसे लड़ाई लड़ा करो बस, और क्या जिंदगी है। तो थीटा बिलोंग्स टू, इसका क्या होता है कॉस का, 0 to पाई, यस 0 to पाई, 0 to पाई, इसका मतलब थीटा 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा। अब हमको पाई बाई 2 ऋण थीटा बनाना है, तो हम क्या करें, तो ऋण का गुणा कर दें, 0 तो 0 ही रहेगा, एक ग्रेटर हो जाएगा ऋण, और यहाँ ऋण पाई। अब पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि पाई बाई 2 ऋण थीटा बनाना है, तो 0 और पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 ऋण थीटा, यहाँ पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो ऋण पाई बाई 2, ऋण पाई में पाई बाई 2 जोड़ोगे ऋण पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 ऋण थीटा माइनस पाई बाई 2 से बड़ा है और पाई बाई 2 से छोटा, यानी कि पाई बाई 2 ऋण थीटा बिलोंग्स टू ऋण पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बाई 2 प्लस थीटा कर दिए होते। अब इस बात का जवाब वो टीचर को ऐसे ही देना चाहिए, अगर यही पाई बाई 2 प्लस थीटा कर देते, देखिए तो सम्मान क्या होता, खराब हो जाता। देखिए कैसे, पाई बाई 2 प्लस थीटा, मैं ऐसे गलत करा रहा हूं, एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा आप कह रहे थे ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, खिलवाई पूरा खराब हो जाता। यहाँ देखिए पूरा सवाल ही गड़बड़ हो जाता। आपने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे टीचर से कह दिया ऐसे करो ऐसे करो, पाई बाई 2 प्लस थीटा, जबरदस्ती कहा गया है भाई, वहां बराबर होता था, करो तो उत्तर आ गया है। आप देखो हो गया गड़बड़, क्यों नहीं हो सकता है, उसका रीजन देखिए, हकीकत देखिए। जबकि आपसे कोई कहे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, हम लोग बताते हैं। देखिए बिलोंग टू 0 to पाई, थीटा 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से, पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, तो पाई बाई 2, यहाँ पाई बाई 2 प्लस थीटा, और यहाँ 3 पाई बाई 2, वाह 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 वाह, बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू 3। कहाँ भैया, कहाँ, ये कहाँ, साइन में ही कहाँ होता है, साइन में कहाँ होता है, साइन में तो होता है, तो इसीलिए पाई बाई 2 प्लस थीटा वाला खेल गलत है, समझ लीजिए। तो बहुत सोच समझ के गणितज्ञों ने इसको बनाया है, हम लोग उसको नॉर्मल रूप में पढ़कर बिगाड़ देते हैं, पूरा बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए करना तो आप वैसे ही कर लेंगे, नंबर पे कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा यक्स बराबर साइन थीटा, अब साइन थीटा को हमने लिख दिया कॉस पाई बाई 2 ऋण थीटा, भी मैंने इसका अर्थ भी बताया कि और कोई क्यों नहीं लिख सकते, कॉस इनवर्स यक्स लिख दीजिए, पाई बाई 2 ऋण थीटा, उसके बाद थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 हो गया आपका। लेकिन आपको मैंने बताया कि अगर थीटा यहाँ यानी साइन इनवर्स एक्स ऋण पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 ऋण थीटा भी 0 to पाई, अभी मैंने कराया, आप देख सकते हैं इसको। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, लिट टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर टेन थीटा। फिर वही बात, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा। यही क्यों लिखते हैं इसका डिटेल मैं दे चुका हूं, फिर से मैं देता हूं। तो यहां देखिए कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस टेन, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब मुद्दा बनता कि आप यहां भी हमको सेटिस्फाई करिए कि यहां थीटा जो है ओपन इंटरवल में ऋण पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 होता है, कॉट इनवर्स ओपन इंटरवल में 0 to पाई होना चाहिए, इसीलिए ये लिखे हैं। देखिए कैसे मैं दिखाता हूं आपको। इसमें जानते हो x बिलोंग्स टू r होता है, सबको पता है, कोई भी रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू r, तो और टेन में यानी थीटा क्या होगा, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में ऋण पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। चलिए ठीक है, टेन इनवर्स x को थीटा माने हो ना,
तो यानी थीटा ऋण पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से, देखिए यहां तक हो गया। अब हमको ये पाई बाई 2 ऋण थीटा देखना है, तो ऋण का गुणा कर देंगे तो यहाँ धन हो जाएगा, या चिन्ह बदलेगा, ये ऋण, यहाँ देखिए इनइक्वलिटी बदलेगी, यहाँ ऋण और यहाँ होगा ऋण पाई बाई 2। पाई बाई 2 जोड़ देते हैं, पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 ऋण थीटा और यहाँ पाई बाई 2 जोड़ेंगे 0, यानी पाई बाई 2 ऋण थीटा 0 से तो बड़ा है और पाई से कम। और आप जानते हो कॉट इनवर्स का यही होता है ओपन इंटरवल में 0 to पाई, इसीलिए और कोई चीज नहीं लिखा जाता, वही उसका इंटरवल आना चाहिए, इसका मान 0 to पाई के बीच में ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसको थीटा मान लीजिए, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, लेट सेक इनवर्स एक्स को थीटा, तो एक्स बराबर हो गया सेक थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं हम कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा, इधर आएगा कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कॉसेक इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर थीटा। कॉसेक 90 प्लस थीटा भी तो सेक थीटा होता है, तो क्यों आपने पाई बाई 2 प्लस, तो देखिए रीजन सेक को लेके चले तो आप जानते हो यहाँ ये यक्स क्या होता है, यक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 to इनफाइनाइट, सब जानते हो। और थीटा क्या यहाँ होता है, वही जो कॉस वाला होता है इंटरवल, बिलोंग्स टू 0 to पाई, लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पर अपरिभाषित हो जाता है। यानी कि थीटा जो है 0 या 0 से बड़ा हो, पाई या पाई से कम हो, लेकिन थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमको यही बनाना है, पाई बाई 2 ऋण थीटा। अब देखिए पाई बाई 2 ऋण थीटा बनाना है, तो ऋण का गुणा कर देंगे तो 0, यहाँ इनइक्वलिटी बदल जाएगी, ऋण थीटा यहाँ भी बदल जाएगी ऋण पाई। अब क्या करेंगे, पाई बाई 2 जोड़ दीजिए, पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो पाई बाई 2, सॉरी ये 0 है, पाई बाई 2 आएगा, यहाँ पाई बाई 2 ऋण थीटा, यहाँ पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो ऋण पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 ऋण थीटा ऋण पाई बाई 2 या उससे बड़ा है और पाई बाई 2 या उससे छोटा है। देखिए इससे बड़ा इससे छोटा है, उलट के लिख दीजिए, पाई बाई 2 ऋण थीटा जो है ऋण पाई बाई 2 या उससे बड़ा है, पाई बाई 2 या उससे छोटा है, यानी पाई बाई 2 ऋण थीटा बिलोंग्स टू ऋण पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ आपको रखना पड़ेगा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों थीटा इज नॉट इक्वल टू 0? क्योंकि रीजन क्या है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई बाई 2 जब रखोगे आप, देखिए पाई बाई 2 तो हो नहीं सकता, अगर आप थीटा की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो 0, पाई बाई 2 होता तो 0 आएगा, तो इसका मतलब यहाँ लिखोगे थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर थीटा 0 हो जाएगा तो पाई बाई 2 हो जाएगा, आप भी कह रहे हो पाई बाई 2 नहीं हो सकता, तो थीटा इज नॉट, यानी पाई बाई 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ देखिए थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि कॉसेक का भी सम्मान आपने बना के रखा है। तो इस तरीके से आपको करना ऐसे ही है, लेकिन इसको अगर समझते जाओगे तो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कल कराएंगे।